लोग सही नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके कारण लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग प्लान प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से शो नहीं करते, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपया करके प्लान प्रेजेंटेशंस को पूरा सीखें, प्रॉपर तरीके से सीखें और उसको अपनी मार्केट में जब भी उतरे तो पूरी तरीके से देखिए। ऑटो पूल को आप एक इन्वेस्टमेंट रूप ना दें। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अधिकतर ऑटो पूल के इन्वेस्टमेंट तरीके से लोग ले रहे हैं। अगर किसी को नॉन वर्किंग ही इनकम आपको देनी है तो उसकी 3 आईडी या 7 आईडी ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जब ज्यादा कोई पैसा लगा देता है ना तो उसके बाद उसको ये लगता है कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है अपना, हर घर से जुड़ा है। हमारी कोशिश ये है कि एनवी शॉपी की ये जोत घर घर लेकर जाए। जोत किस बात की? खुशहाली की, हैप्पीनेस की और कमाई की, जिसे हम कहते हैं पैसा, अर्निंग पॉइंट्स की। घर घर लेकर जाए ये जोत को हम लोग। आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम ये जोत को हर घर में जला सकते हैं, खुशियों की, पैसे की, लोगों के घर में कमी ना आए। और उस टारगेट, उस मुहिम को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, आप सब लोगों की सपोर्ट का कारण है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो आप लोगों का हार्डवर्क जिस तरीके से मूव कर रहा है, आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कृपया करके जो ऑटो पूल है उसे इन्वेस्टमेंट का रूप ना दें, वर्किंग कॉन्सेप्ट को फोकस करें। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। जो बंदा आपको दिखता है कि ये वर्किंग नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता। 1 आईडी या 2 आईडी या 3 आईडी से काम कराइए, उससे ज्यादा सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को लाइफ टाइम चल रहा है। हम यहाँ पर किसी का वजन लेकर अगर बैठेंगे ना तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आती है बात कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, अगर प्लान प्रेजेंटेशन आपको पूरी तरीके से नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखिएगा आप लीडर नहीं बन पाएंगे। आप सपने भले करोड़ के देखिए, 2 करोड़ के देखिए, 10 करोड़ के देखिए, अरबों के देखिए, लेकिन नहीं पूरे होंगे। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। क्यों पूरे नहीं होंगे? जब तक आप खुद तैयार नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई दूसरा आपको बढ़ा नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपको एक लिमिट तक धकेल सकता है, एक लिमिट तक पुश कर सकता है। अनलिमिटेड कभी जिंदगी में आपको लेके ढोके नहीं चलेगा। हर व्यक्ति शर्मन जी नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। जो लीडर है आपके, वो हर व्यक्ति सर्वण नहीं बन सकता कि दोनों कांधों पे आपको उठा ले अपने और लेके घूमता रहे। तो ध्यान रखिए इस चीज के लिए, जब तक खुद तैयार नहीं होंगे। प्लान प्रेजेंटेशन आपको खुद आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, किसी और को नहीं, आपको आनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दोस्त तो दुनिया को दे देते हैं, प्लान अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लीडर अच्छा नहीं है। क्या हमारे अंदर जो हमने स्टार्ट किया है वो सारी कमियां कंप्लीट पूरी हो चुकी हैं? क्या आप पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं? मैं आज किसी कंपनी में जॉब करने जाता हूं और जॉब करने के लिए अगर मैं 25,000, 30,000, 50,000 की सैलरी मांग रहा हूं, 1 लाख की सैलरी मांग रहा हूं, तो क्या वो 1 लाख की सैलरी जैसा मेरे से काम नहीं लेगा? तो 1 लाख जैसे अगर सैलरी से काम लेगा तो इसका मतलब 1 लाख कमाना इतना आसान नहीं है। तो आपको वो स्किल, वो क्वालिटी अपने अंदर यहां भी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री में एक डिफरेंस ये है कि जॉब में आप बन जाते हैं और यहाँ आप बनते नहीं है। टोटल फ्रीडम आपके हैंड में होता है, लेकिन आप मिसयूज मत कीजिए उसका। हम क्या करते हैं, 8 घंटे की प्रॉपर बिजनेस को नहीं देते। हम प्रैक्टिकल कितना समय देते हैं? जब हमारे पास कुछ टाइम खाली मिलता है तो व्हाट्सएप कर दिया आपने, किसी को प्लान फॉरवर्ड कर दिया। मैं आप लोगों को अपनी दिनचर्या बताता हूं आज कि मेरे आज की डेट में मेरी क्या दिनचर्या है। मैं दिन भर ऑफिस मॉर्निंग में निकलता हूं घर से 9 बजे, रात घर में घुसता हूं करीबन 10-11 बजे। अब इस बीच में पूरी दिनचर्या को मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, इसलिए कि आप सीखने वाली बात है तो अपने लोगों से सीख लीजिए, ज्यादा बेहतर है। दूसरों से सीखने से खुद से सीख लीजिए, ज्यादा बेहतर। सक्सेस होने का रीजन या कामयाब होने का रीजन आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि डेडिकेशन किस लेवल का होना चाहिए आपको काम करने के लिए। मैंने एक दिन, अभी कुछ दिन पहले एक आप लोगों को छोटा सा उदाहरण दिया था और लोगों ने बड़ा हंसते हंसते लौट गए थे यहाँ पर। देखिए, हर किसी की लाइफ में ये वक्त गुजरता है,
जिसे कहते हैं हम लव, किया है कभी? सभी ने किया, आप लोगों ने भी किया, मुझे कंफर्म है आपने किया। मुस्कुरा रहे हैं आप अंदर से, इसका मतलब किया। हाँ, वो एक अलग बात है, परिवार के सामने हम शेयर नहीं करते, वो एक अलग बात है। मेरे साथ में देखिए हैदर जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये हर किसी के साथ होता है, कभी कभी एक तरफा रहता है, कभी कभी दोनों तरफा हो जाता है। दोनों तरफा हो जाता है, माहौल बदल जाता है और घर में परिवार में कुछ खुशियां अलग से आ जाती है। अन्यथा सैड सॉन्ग अतीउल्लाह खान साहब के दुनिया सुनाती है। जब एक तरफा होता है जब एक तरफा होता है तो अतीउल्लाह खान साहब आ जाते हैं, सैड सॉन्ग आ जाते हैं और वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा अहम किरदार निभा देते हैं। चलिए, उसके गुजारे से काम चल जाता है। मेरे कहने का अर्थ है, यहाँ क्यों लेके जा रहा हूं मैं आपको, कि यहाँ जुनून दिखता है, शिद्दत दिखती है, इंतहा की आखिरी हद दिखती है। इसलिए कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सबके साथ में हुआ होगा, जितने लोग बैठे हैं, तो आप सबने भी ये कार्य किया होगा कि मॉर्निंग में अगर किसी को ना देखें, उसका आज तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, फेसबुक का जमाना आ गया। एक समय लेटर से हुआ करता था, लेटर से मतलब हमने खत भेज दिया, तो खत का ही वेट करते रहते थे, खत आ गया तो बार बार उसको पढ़ते थे लोग, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ करती थी। ऐसा ही था आपके जमाने में, ऐसा रहा होगा। अब या फिर ऐसा था कि चौराहे पे खड़े हुए हैं आप और सामने वाले के दीदार आपको करने हैं, तो जब तक दीदार ना हो जाए आप वहां खड़े रहते थे। ये सभी के साथ हालात थे। ये मतलब थोड़ा सा इसको कॉमेडी रूप में ले सकते हैं आप, थोड़ा सा लाइट में ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हंटर ही चला के सिखाया जाए। आप अपनी गतियों से, अपनी कमियों से और अपनी खूबियों से सीख सकते हैं, अगर सीखने वाली बात है। इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानिएगा जितने लोग यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड है। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको यहाँ समझिएगा। लेके जाने का मकसद ये है कि हम 24 आवर्स, अगर किसी को लव हो जाता है, वो किसी चीज से भी हो सकता है, जरूर नहीं कि हमें मेल या फीमेल एक दूसरे का अट्रैक्शन और लव होता है, किसी चीज से भी हो सकता है। आपने किसी चीज को डेडिकेशन से चाह लिया, माने आपको कार लेनी और डेडिकेशन से चाह लिया, तो दिमाग में वो चीज छप जाती है, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। लव की तरफ इसलिए लेके जा रहा हूं कि यहां पर व्यक्ति जी नहीं पाता जब तक मिले ना, पूरे दिन में बात ना हो, एक बार व्हाट्सएप पे हाय हेलो ना हो, घंटों गुजार देता है वो इस कंडीशन में। जुनून समझते, इसे कहते हैं जुनून। अब आप समझिए, इस जुनून को लोग इस हद तक लेकर जाते हैं कि घर वालों से लड़ जाते हैं। आपको पता है कि आज मुलाकात करनी, डेट फिक्स हो गई, टाइम फिक्स हो गया, अब निकलना है घर से, और घर वालों बोला बेटा कहाँ जा रहा है, बस यहीं जा रहा, और उन्होंने बोला नहीं जाना। कैसा फील होता है? फील कैसे, मैं सिर्फ वो फीलिंग आपको सिर्फ महसूस कराना चाहता हूँ। फील कैसा होता है कि सामने लक्ष्य है, सामने टारगेट है, और उस टारगेट को हमें हासिल करना है, लेकिन बीच में थोड़ी सी बाधा आ रही है। कौन? परिवार। ये परिवार दुश्मन लगता है उस टाइम में। कई लोग तो ऐसे परिवारों को लात मार के भाग जाते हैं। सोच के देखिए, 20-25 साल के अटूट बंधन आपका माता बहन भाई रिलेशन तोड़ के निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य वचन, बताने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट ये था कि इस कंडीशन में आप सोचिए, वो डेडिकेशन था तभी आपने कोई चीज हासिल की होगी, अन्यथा वो हासिल नहीं हो सकता। डेडिकेशन वो आपके पास था तभी वो चीज हासिल हुई, अन्यथा नहीं होती है। लोग मारे जाते हैं, सबको पता है। अच्छा, बड़ी बात ये कि ये पता है कि भाई साहब पकड़े गए तो बुरे हाल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कर बुरी तरीके से पार्कों में पिटाई होती है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत सारे बुरी तरीके से पिटाई भी करते हैं। एक स्पेशल डे मनाया जाता है इसके लिए, उस डे में तो तबाही हो जाती है वो। लेकिन कहने का अर्थ ये है, समझिए मेरी बात को, कि वो जुनून, वो डेडिकेशन जिस लेवल का है, अगर ऐसा लेवल आपको बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। ये वाला जुनून अगर आप काम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे तो आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। अपना वर्क डिजाइन बता रहा था पूरे दिन का, कि मेरा वर्क शेड्यूल क्या है, मेरा पूरे दिन की दिनचर्या क्या है, तो मैं आपको वो बताना चाहूंगा। जब मैं मॉर्निंग में निकलता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, कार में बैठता हूँ अपनी, तो उस दौरान मैं कॉल लगाता हूँ। हालांकि ड्राइविंग में कॉल करते समय बोला जाता है कि कॉल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हरकत वहां भी कर देता हूँ। मुझे खाली बैठ के बर्दाश्त नहीं होता, तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम।
मतलब बातचीत होनी थी नहीं किसी से। तो मैं गाड़ी मोड पे ले लेता हूँ, मतलब ब्लूटूथ पे लेकर स्पीकर पे गाड़ी पे ले लेता हूँ, अधिकतर मेरा फोन स्पीकर पे रहता है। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, मुझे दिख रहा है किसी से मुझे मिलना है, अभी बात करनी है, तो आधे घंटे में मैं ऑफिस पहुंचूंगा, तो उस आधे घंटे के बीच में जर्नी में मेरा आधा घंटा कैसे यूज होगा, तो मैं तुरंत जो मेरे आधे घंटे के पहले बाद वाले काम थे वो पहले करने की शुरू करूँ। मुझे किसको कॉल करनी है, एलएलबी को कॉल करनी होगी, तो लगा दिया कॉल, शुरू हो गई बातचीत, है वो चालू हो गई, गाड़ी आगे चल रही है, बातचीत चल रही है और सामने सब कुछ चल रहा है। कहने का अर्थ है वो हाफ एन आवर भी मैंने यूज किया, क्योंकि डेडिकेशन था एक अचीवमेंट का, कंपनी और हमारा एक डेडिकेशन है। मैं अपना डेडिकेशन बताना चाहूंगा आप लोगों को, 10 करोड़ यूजर मुझे चाहिए एनी हाउ, तो चाहिए 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 तो चाहिए। एनबी शॉपिंग में 10 करोड़ यूजर एनी हाउ चाहिए तो चाहिए, और वो चाहे कुछ भी करना पड़े, डू एंड डाई। मतलब 4 साल के अंदर 10 करोड़ यूजर चाहिए। उस डेडिकेशन को लेकर मैं यहां पर 2020 से अप्रैल से अब तक की डेट में काम कर रहा हूं और उस पर पूरी तरीके से कार्यरत हूं। एक पॉइंट तो अब पॉइंट था कि ये डेडिकेशन था साहब, कि मैं अगर रास्ते में आ रहा हूं तब भी कॉल जारी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले के समय के बारे में बताना चाहूंगा। मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ 5-6 बजे 7 बजे के आसपास उठता हूँ, तो 7 बजे उठ के सबसे पहला मेरा काम ये होता है, मेरे पास चाय जब तक आती तब तक मैं क्या करता हूँ, फोन उठा